गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा चौथा पाठ देख रहे हैं। इसका अभ्यास कार्य हमने जो है शुरू किया था और हमारे पाठ्यक्रम क्या है, जी हाँ, सुधार की डायरी के 3 पन्ने, ये जो है पाठ देख रहे थे हम और इसका अभ्यास कार्य हमने शुरू किया है। मौखिक और लिखित प्रश्न हमने देखे। आज जो है आगे के प्रश्न देखेंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। देखिए, गद्यांश दिया गया है एक हमें, इसे हमें पढ़ना है और जो है सही प्रश्न का उत्तर जो है देना है। दिए गए विकल्प में से जो सही उत्तर है उसे चुनकर सही का निशान लगाना है। तो देखिए, अपनी बस्ती से यहाँ तक केवल मेरी खातिर, मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगी, क्या मैं किसी अनजान के लिए एक दिन की मुलाकात के बाद इतनी तकलीफ उठाती? शायद नहीं। मन के किसी कोने से आवाज, बस छूट जाएगी इसलिए जरा जल्दी है, मैंने शर्मिंदगी से कहा। घर आकर बार बार वही घटना याद आती रही। ये बाहरी चमक, दिखावटी व्यवहार, क्या यही है हमारी शिक्षा? जिस सुरसती को मैंने नीचा समझा था, उसके सामने मैं ही छोटी हो गई थी। चलते चलते सुरसती ने पास बनती एक इमारत की ओर इशारा करके बताया था, वहां मेरी अम्मा काम करती है, मैं फिर आऊंगी। शनिवार को आधी छुट्टी के समय आना। मैं भागते भागते चिल्लाई थी। ये जो है गद्यांश दिया गया है हमें, इस पर जो है हमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कौन सा है? सुरसती सुधा के स्कूल क्यों गई थी? सुधा से मिलने गई थी, सुधा का स्कूल देखने गई थी, या उसकी किताब लौटाने गई थी? बताइए। जी हाँ, सुरसती जो है सुधा के स्कूल क्यों गई थी? जी हाँ, उसकी किताब लौटाने के लिए। ठीक है, इस पर सही निशान लगाइए। अगला प्रश्न है, सुधा को किस बात की जल्दी थी? बताइए, सुधा को किस बात की जल्दी थी? सुरसती से पीछा छुड़ाने की, बस पकड़ने की, या अपने घर जाने की? जी हाँ, क्या है? बस पकड़ने की जल्दी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुधा सुरसती को छोटा क्यों मान रही थी? बताइए, सुधा जो है सुरसती को छोटा क्यों मान रही थी? जी हाँ, वह गरीब बस्ती में रहती थी, वह स्कूल नहीं जाती थी, या वह उसे नीचा समझती थी? बताइए, सुधा जो है सुरसती को छोटा क्यों मान रही थी? बताइए। जी हाँ, वह जो है गरीब बस्ती में रहती है, इसलिए जो है सुधा सुरसती को जो है क्या कर रही थी? जी हाँ, छोटा मान रही थी, समझ रही थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न भाषा की बात से है। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके जो गलत पर्याय है उसके आगे हमें जो है गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए, दिए गए शब्द है लकड़ी, कोशिश, किताब, धन्यवाद, दोस्ती, इलाज। ये जो है दिए गए शब्द है और इसके आगे जो है इसके कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं और इसमें से जो उसका जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके आगे जो है हमें गलत का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए, लकड़ी इस शब्द का जो पर्याय दिए गए हैं इस शब्द के, तो देखिए, काठ, कागज, काष्ठ। तो बताइए, लकड़ी इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, कागज। इस पर गलत का निशान लगाएंगे। कोशिश दिया गया शब्द क्या है? कोशिश। कोशिश इस शब्द का जो है गलत पर्याय हमें ढूंढना है, तो दिए गए शब्द है प्रयोग, प्रयत्न, प्रयास। बताइए, कोशिश इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? जी हाँ, प्रयोग। ये जो है इस शब्द का, कोशिश शब्द का जो है गलत पर्याय है। अगला शब्द है किताब। किताब इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? पुस्तक, पाठ या पोथी। किताब इस शब्द का गलत पर्याय है, जी हाँ, पाठ। धन्यवाद दिया गया शब्द है धन्यवाद। धन्यवाद इस शब्द का जो है गलत पर्याय कौन सा है? बताइए। शुक्रिया, आशीर्वाद या साधुवाद।
जी हाँ, धन्यवाद इस शब्द का गलत पर्याय है आशीर्वाद। अगला शब्द है दोस्ती। दोस्ती इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है बताइए? सहयोगी, याराना, मित्रता, बताइए कौन सा है? जी हाँ, दोस्ती शब्द का गलत पर्याय है सहयोगी। अगला शब्द है इलाज। इलाज इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है बताइए? दिए गए शब्द है उपचार, चीरफाड़, चिकित्सा, बताइए। जी हाँ, इलाज इस शब्द का गलत पर्याय है चीरफाड़। ठीक है, अब इसके आगे का देखेंगे प्रश्न। तो इसके आगे का प्रश्न देखिए, विलोम शब्द के पर्याय दिए गए हैं, इसे हमें चुनकर जो है वाक्यों को क्या करना है? जी हाँ, जो दिए गए जो शब्द है उसके आगे जो है सही विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, तो देखिए, उचित विलोम शब्द ढूंढकर तालिका को पूरा कीजिए। दिए गए शब्द है स्वार्थ, नीचा, स्वच्छ, सफाई, द्वेष, शत्रुता, परायापन, परालिखा। ठीक है, और दिए गए शब्द है मैत्री, मैत्री, मैली, कुचली, कुचैली, राग, अपनापन, गंदगी, ऊंचा, निस्वार्थ, अनपढ़। ये जो है दिए गए शब्द है। ठीक है, अब जो है पहला शब्द कौन सा है बताइए? जी हाँ, मैत्री। मैत्री इस शब्द का विलोम कौन सा है बताइए? जी हाँ, मैत्री, शत्रुता, ये जो है इसका विलोम है, इसलिए यहाँ पर लिखिए शत्रुता, इसको जो है लिखना है। मैत्री का जो ये है विलोम शब्द है। अगला शब्द है गंदगी। गंदगी शब्द का विलोम होता है सफाई, तो लिखिए सफाई। मैली, कुचैली, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? जी हाँ, स्वच्छ। विलोम यानी क्या? उसका उलट। तो देखिए, ऊंचा इस शब्द का जो है विलोम क्या है? विलोम, ऊंचा इस शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, नीचा, नीचा, इसे लिखिए नीचा। ठीक है, आगे देखिए, राग इस शब्द का जो है विलोम शब्द, जी हाँ, द्वेष, तो लिखिए द्वेष, द्वेष इस प्रकार से लिखिए द्वेष, द्वेष। ठीक है, आगे देखिए, अगला है निस्वार्थ शब्द। निस्वार्थ इस शब्द का जो है विलोम शब्द होता है स्वार्थ, लिखिए स्वार्थ। आगे देखिए, अगला शब्द दिया गया है अपनापन। अपनापन इस शब्द का जो है विलोम होता है परायापन, इसलिए लिखिए परायापन। आगे देखिए, दिया गया शब्द है अनपढ़। अनपढ़ इस शब्द का जो है विलोम क्या है? जी हाँ, पढ़ा लिखा, तो लिखिए पढ़ा लिखा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ बताया गया है और उसका जो है वाक्य में प्रयोग हमें करना है। ठीक है, तो देखिए मुहावरे हैं, आंखों में चमक आना, यानी क्या? चेहरे पर रौनक आना। बाट जोहना यानी क्या? राह देखना। कन्नी काटना यानी क्या? किनारे से निकल जाना या फिर कतराना। बत्ती से दिखाना यानी क्या? प्रसन्न होना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए वाक्यों में प्रयोग, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है हमें। तो देखिए, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आंखों में चमक आना, यानी क्या? चेहरे पर रौनक आना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य है, जब से राहुल का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है उसकी आंखों में चमक आ गई। ठीक है, देखिए आंखों में चमक आ गई, ये जो है वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक है, जब से राहुल का जो है चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है उसके चेहरे पर क्या आ गई है? रौनक आ गई, ये जो है उसका अर्थ है। ठीक है, आगे देखिए, शब्द जो वाक्य में प्रयोग है करना है, दिए गए शब्द है बाट जोहना, यानी क्या? राह देखना। बाट जोहना यानी क्या? राह देखना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, बूढ़े माता पिता अपने बेटे की बाट जोहते जोहते थक गए। मतलब क्या है? उनका रास्ता देखते देखते, उनका इंतजार करते करते जो है, उनकी राह देखते देखते जो है बूढ़े माँ बाप
अपने बेटी की राह देखते देखते वो क्या है, थक गए। ठीक है, आगे देखिए कन्नी काटना यानी क्या, किनारे से निकल जाना या कतराना। तो देखिए वाक्य है, वाक्य में प्रयोग करेंगे नकल करते हुए पकड़े जाने के बाद से सुधीर सबसे कन्नी काटने लगा है। ठीक है, यानी क्या, किनारे से निकल जाता है या फिर उनके सामने आने से कतराता है। ठीक है, आगे देखिए बत्तीसी दिखाना यानी क्या, प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग करेंगे गणित की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के बाद जो है, गणित की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने पर सचिन बत्तीसी दिखाने लगा। या फिर जो है आप वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हो, गणित की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने के बाद सचिन बत्तीसी दिखाने लगा। ये पर के जगह पे आप बाद भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो है ये जो सभी प्रश्न हैं हमने देखे हैं, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।